होई वही जो राम रचि राखा। वो कौन सी पर्ची आई? जो अपनी सीट पर बैठ गए किरोड़ी बाबा। आपको याद होगा जब मंत्री पद से बाबा किरोड़ी ने इस्तीफा दिया था तो कहा था रामायण की वो चौपाई उन्होंने सुनाई थी और वो चौपाई सुना करके इस्तीफा दिया था। तब उनको उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें टूटी, उनकी आस टूटी, अपेक्षाएं टूटी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि बाद में इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, बाबा की कैबिनेट में वापसी हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या चल रहा है? देखिए, प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार या रीशफल को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच बाबा किरोड़ी की कई अपेक्षाएं जगजाहिर हो चुकी हैं और वो भी कई मंचों पर। अब ऐसा क्या हुआ है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आज के सवाल क्या है सबसे पहले इस पर नजर डाल लीजिए। पहला सवाल यह है कि किरोड़ी मीना की दिल्ली में क्या बात नहीं बन पाई? आपको याद होगा प्रदेश में कई जगहों पर नकली खाद बीज फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई करके दिल्ली तक भी अपनी बात पहुंचाने की और संदेश देने की एक कोशिश बाबा किरोड़ी ने की थी। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार बातों बातों में किरोड़ी बाबा की पीठ थपथपाते नजर आए। अब ऐसा लगा कि दिल्ली में कहीं ना कहीं अपनी एक अलग जगह शीर्ष नेतृत्व के नजरों में वो बनाते दिख रहे हैं और आने वाले समय में अगर कुछ बदलाव राजस्थान में होगा तो कहीं ना कहीं उसमें बाबा को वो तरजीह मिल पाएगी जो सरकार गठन के वक्त नहीं मिल पाई। खैर, क्या अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बात नहीं बन रही है और उसका असर या उसकी कसक अब बाबा किरोड़ी के बयानों में दिख रही है? दूसरा सवाल है, बाबा ने क्यों कह दी बैठ जाने वाली बात? एक कार्यक्रम नागौर में हुआ। नागौर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद थे। किसान सम्मेलन का एक कार्यक्रम, क्योंकि 2 साल सरकार को पूरे हो चुके हैं। इसमें ऐसा क्या कह गए किरोड़ी बाबा? बैठने वाली बात क्यों कह गए? पर्ची वाली बात क्यों कह गए? क्या संकेत था, क्या संदेश था? तीसरा सवाल क्या है, किसके इशारे पर होगा कैबिनेट एक्सपेंशन या रीशफल? इसका भी एक संकेत मिला है। जैसा मैंने पहले कहा, कई दिनों से इसको लेकर चर्चाएं खूब हैं, कई मंत्रियों के ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन आखिर यह अभी तक हुआ क्यों नहीं और इसका अधिकार या किसके इशारे पर यह कैबिनेट एक्सपेंशन या रिशफल होना है, यह आपको बताएंगे। और चौथा सवाल, किरोड़ी के अरमानों पर क्या वाकई फिर एक बार पानी फिर गया है? जिस तरीके की बात उन्होंने नागौर में कही, तो क्या जो अरमान सरकार गठन के वक्त या सरकार गठन से पहले चुनाव जीतने के बाद किरोड़ी बाबा पाल बैठे थे, क्या एक बार फिर उसी तरीके से उनके अरमानों पर पानी फिर रहा है? तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो सबसे पहले बात कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की। नागौर में एक सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान में बीजेपी की सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ जो शीर्ष नेतृत्व ने आदेश दिए हैं कि 2 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाइए और बताइए कि 2 साल में क्या कुछ काम इस सरकार ने किया, और खासकर यह बताइए कि पिछली 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही उससे ज्यादा काम इन 2 साल में करके दिखा दिया है। अब हर एक मंत्री नेता ग्राउंड पर है, फील्ड में है और बता रहा कि भाई 2 साल में हमने 5 साल से ज्यादा काम कर दिया। खैर, सरकार की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्री, किसान सम्मेलन के नाम से कार्यक्रम था, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कई बार किरोड़ी मीना की पीठ थपथपा चुके हैं, तो वो भी मौजूद थे। सबके संबोधन हुए। लेकिन इस बीच जब किरोड़ी मीना अपनी बात कहने के लिए आए, संबोधन जब उनका चल रहा था, उन्होंने 2 साल की उपलब्धियां तो खूब गिनाई, लेकिन एक पर्ची आ गई कि भाई अब मामा को जाना है, आप अपना भाषण, अपना संबोधन बंद कीजिए। ऐसे में बाबा किरोड़ी मीना ने जो बात कही वो चर्चा का विषय बन गई। उन्होंने कह दिया कि भाई देखिए, पर्ची आ गई है और मुझे जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मामा को जाना है तो बाबा कैसे खड़ा रहेगा? यानी पर्ची की बात का इशारा क्या वो ये दे रहे थे कि वाकई दिल्ली से पर्ची एक बार फिर आ गई है? अब जगजाहिर है किस तरीके से मौजूदा भजनलाल सरकार पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष या विरोधी दल पर्ची की सरकार होने का आरोप लगाते रहे हैं और वो टैग देने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सरकार रिमोट कंट्रोल की सरकार है, दिल्ली से बैठे लोग रिमोट से सरकार को चलाते हैं। तो पर्ची आ गई है, उनको बैठ जाना पड़ेगा। क्या ये
जो कथन किरोड़ी मीना ने कहा कि इसके पीछे क्या यह छिपा है कि जो अरमान लेकर वो बैठे थे कि अगर कैबिनेट एक्सपेंशन या रीशफल होता है तो उनको कोई बड़ी जगह, कैबिनेट मंत्री से भी बड़ी जगह कोई मिल सकती है क्या? आप एक बार सुनिए क्या कुछ कहा और किस अंदाज में बाबा किरोड़ी ने वो बात कही है। अब पर्ची आ गई तो पर्ची में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मेरे को बैठना ही पड़ेगा। लेकिन इसलिए कि माननीय हमारे मामा को जाना है, और जब मामा जाएगा तो बाबा थोड़ा रह गया, बाबा भी जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक धन्यवाद अंत में देना चाहूंगा माननीय शिवराज जी को कि जो घटिया बीज, घटिया खाद हमने यहां पर पकड़ा है, इन्होंने आश्वासन दिया, देश की जनता को भरोसा दिया है कि अब तक जो कानून लुंज पुंज है उस कानून को फर्टिलाइजर और बीज के मामले में ऐसा सख्त कानून बनाएंगे कि किसी मिलावटी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसान के साथ धोखा कर सके। तो सुना आपने किस तरीके से बाबा ने, एक तरीके से देखा जाए तो मजाकिया अंदाज भी उनका दिखा, लेकिन मजाकिया अंदाज के साथ साथ इस बात पर चर्चा ज्यादा है क्योंकि इससे पहले कई कार्यक्रमों में आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले डिप्टी सीएम दिया कुमारी की मौजूदगी में उन्होंने दिया कुमारी को मुख्यमंत्री तक कह दिया। अब मुख्यमंत्री जब कहा तो यह पूछा जाने लगा कि भाई वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। उससे पहले कार्यक्रम में बाबा किरोड़ी उप मुख्यमंत्री बनने की चाह इशारों इशारों में जता चुके थे, तो तब से चर्चाएं खूब चल रही कि अब लगता है कि कैबिनेट एक्सपेंशन या रिशफल में बाबा किरोड़ी को वो कमान मिल सकती है जो 2023 में सरकार गठन के बाद हर कोई कयास लगा रहा था और खुद अपेक्षाएं बाबा किरोड़ी पाले बैठे थे। सीएम पद को लेकर उनके नाम की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन तब ऐसा हुआ कुछ नहीं। पर्ची आई दिल्ली से और नाम खुला भजन लाल शर्मा का। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर बाबा किरोड़ी तक हर कोई हैरान था कि यह नाम आया तो आया कहां से। एक बार फिर पर्ची आने की बात किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं, तो अब पर्ची आई है और बैठने की बात कह रहे हैं, तो वाकई क्या अभी इस तरह का कोई बड़ा बदलाव जिसका जिक्र हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, क्या वो बदलाव अभी नहीं होने जा रहा है या फिर बदलाव एक सीमित परिधि में और मुख्यमंत्री के कंट्रोल के अंदर होगा? यह बड़ा सवाल है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री की परफॉर्मेंस या इस सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर कुछ संशय शीर्ष नेतृत्व में है, क्योंकि 2 साल की उपलब्धियों को लेकर मंत्री जब ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं तो कई मंत्री जनता के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के और मीडिया के सवालों पर ही घिरते नजर आ रहे हैं। आप याद कीजिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से लेकर बाकी तमाम मंत्री मीडिया के सवालों को एड्रेस नहीं कर पा रहे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मीडिया के सवालों से भागते नजर आए। तमाम वीडियोस आपने देखी हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भाई क्या बड़ा बदलाव हो सकता है, नेतृत्व परिवर्तन उत्तराखंड या बाकी राज्यों की तरह जैसे गुजरात में आपने देखा उस तरीके से क्या बड़ा नेतृत्व परिवर्तन भी किया जा सकता है, चेहरा बदला जा सकता है सरकार का? इस तरह की चर्चाएं तो चलती रहती है, लेकिन अब एक संकेत दिया है यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने एक मीडिया चैनल के कॉन्क्लेव में एक इंटरव्यू में। जब उनसे कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। एक बड़ा संकेत दिया। इससे पहले इस तरह की बातें कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर कोई सीधे तौर पर कह नहीं रहा था, सब लोग कयास लगा रहे थे। लोग कह रहे थे, कुछ इस तरह की अंदर खाने चर्चाएं भी थी कि भाई कुछ मंत्रियों पर गाज गिरेगी जो अपने बड़बोलेपन की वजह से इस सरकार की फजीयत करा रहे हैं या फिर जिनका परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा है। हालांकि परफॉर्मेंस को लेकर इन 2 साल के लिए जो टारगेट शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिया उसमें भी सरकार घिर रही है, लेकिन यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जो मीडिया चैनल के कॉन्क्लेव में बात कही है उसमें यह साफ दिख रहा है कि सब कुछ अब मुख्यमंत्री के कंट्रोल में होगा। मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे उसकी कुर्सी बचेगी और जिसको चाहेंगे उसकी कुर्सी चली जाएगी। इस तरह की चर्चाएं अब बीते दिन से होने लगी हैं। खैर, राजनीतिक पंडित तमाम चीजें, तमाम बातें, तमाम चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात
बाबा किरोड़ी को लेकर है, सबसे बड़ा सवाल उनको लेकर है। क्या एक बार फिर से उनके अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है? दूसरा, क्या बीजेपी सरकार के भीतर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सिर्फ वही अब कंट्रोलिंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं क्या? अगर वो कंट्रोलिंग पोजीशन में हैं तो फिर कोई बड़ा बदलाव या मेजर चेंजेस सरकार में नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो कंट्रोलिंग पोजीशन में नहीं है तो फिर जो चर्चाएं लगातार चली आ रही हैं उसमें जल्द ही कोई बड़ा फैसला दिल्ली की तरफ से और राजस्थान सरकार को लेकर किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।